नाज़रीन किराम, आज आपके सामने ये आम सी घरों में इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी आलू के बारे में जानकारी लेकर हाज़िर हुए हैं। और अंग्रेज़ी में इसे पोटैटो और सिंधी में इसे पोटाटा, गुजराती में आलू कहते हैं, हिंदी में भी आलू कहा जाता है। आप लोग इसे अच्छी तरह से जानते हैं। ये एक मशहूर आम तरकारी है जिसके पत्ते ऊपर और फल ज़मीन में होता है। आम तौर पर बतौर सब्ज़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रंग इसका सुर्ख और भूरा होता है। जायका फीका होता है। अगर मिजाज की इसके मिजाज के बारे में अगर बात करें तो मिजाज इसका सर्द पहले दर्जे पे और खुश्क दूसरे दर्जे में। अफ़ाल व असरात के बारे में अगर बात करें तो एक काबिज़ और सर्द है। आलू को ज़्यादातर तन्हा या गोश्त के हमराह पकाकर बतौर सालन इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ग़िज़ाइयत काफ़ी होती है, लेकिन तहलील, काबिज़, निफाख यानी गैस पैदा करने वाली और देर हज़म है। मकाम सोख्ता पर लगाने से यानी जो जले हुए जगह पर लगाने से फ़ौरन तस्कीन हो जाती है, फ़ौरन सुकून मिलता है और आबला नहीं पड़ता और ज़ख्म खुश्क कर देता है। गैर सिम्मी है यानी इसमें जहरीले असरात नहीं होते। मुस्लिह इसका गर्म चीज़ है। और आलू बेहतरीन ग़िज़ा है। आलू में फ़ौलाद, पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस ख़ासी मिक़दार में पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, सोडियम, गंधक, क्लोरीन, आयोडीन और तांबा वग़ैरह की ख़फ़ीफ़ मिक़दार यानी थोड़ी सी मिक़दार पाई जाती है। हयातीन बी यानी विटामिन बी और सी काफ़ी मिक़दार में होते हैं। आलू में अज़्ज़ाए लम्हिया कम और निशास्ता ज़्यादा होता है, इसलिए जिस्म के लिए अच्छा होता है। बच्चों की नश्व नुमा के लिए आलू बेहतरीन चीज़ है। छिले हुए आलूओं की बनिस्बत बग़ैर छिले हुए आलूओं में विटामिन्स ज़्यादा होते हैं और पकाते ज़ाय कम होते हैं। और इसका छिलका कब्ज़ कुशा है। इसके मुज़ीरत की बात की जाए तो ज़ियाबतीस और मोटापे के मरीज़ों के लिए ये मुज़िर है। एक आदमी को दिन में 250 ग्राम आलू से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे पेट में नफ़ख पैदा होता है यानी गैस पैदा होता है। इसकी इस्लाह आम खाने के नमक या गरम मसाले से करें। वेल्डिंग की वजह से आशूब चश्म हो जाने में लोग आँखों के ऊपर आलू काट कर बांध लेते हैं, जिससे आँखों की जलन, सुर्खी और दर्द को फ़ायदा जल्द होता है। मिक़दार खुराक की बात करें तो 10 से 20 तोला 100 से 200 ग्राम बाक़दर हज़म 10 से 20 तोला यानी 100 से 200 ग्राम इस्तेमाल करना चाहिए। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे बड़े बच्चे सभी निहायत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहे कि उसे आलू के चिप्स पसंद नहीं, या फिर बिरयानी में आलू शामिल करने का इंतखाब कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होता। आलू तल के खाए जाएं, इन्हें उबाला जाए या फिर किसी और अंदाज़ में पकाए जाएं, ये सबको ही लजीज़ लगते हैं। लोग कहते हैं कि ज़्यादा आलू खाने से वज़न बढ़ता है, लेकिन क्या आप इस मज़ेदार सब्ज़ी के इतने सारे फ़वाइद जानते थे? ब्लड प्रेशर के लिए आलू बेहतरीन चीज़ है। जी हाँ, आलू आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर रखता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप तेल में तले आलू के चिप्स खाते जाएं, बल्कि बेक करके या उबाल कर
अपने सलाद का हिस्सा बनाएं। दिमागी सेहत के लिए आलू बेहतरीन चीज़ है। आलू में मौजूद अल्फ़ा लेपिक एसिड दिमागी सेहत को बेहतर करता है, जबकि डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि अल्ज़ाइमर नामी दिमागी मर्ज़ में मुब्तला अफराद को आलू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। निज़ाम हज़म के लिए आलू बेहतरीन और मुफीद चीज़ है। आलू में मौजूद फ़ाइबर निज़ाम हाज़मा को बेहतर करता है। अगर इसे सही अंदाज़ और सही मक़दार में खाया जाए तो पेट की ख़राबी यानी डायरिया से भी जल्द निजात मिल सकती है। पुरसुकून नींद के लिए आलू का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। ट्रिप्टोफान एक ऐसा तेज़ाब है जो आलू में मौजूद होता है। ये इस सब्ज़ी का प्रोटीन है जिससे नींद बेहतर आती है। आलू में मौजूद पोटेशियम भी इंसानी जिस्म के अज़लात को आराम देता है। हड्डियों के लिए आलू हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है। आलू में कैल्शियम की मक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है जो हड्डियों को मज़बूत बनाने में मदद देता है। आलू में मौजूद विटामिन सी जल्द को बेहतर करने के लिए यानी खाल को बेहतर करने के लिए कारआमद माना जाता है। आलू का इस्तेमाल खुश्क जल्द को यानी खुश्क खाल को बेहतर करता है, जबकि इसे चेहरे पर लगाया जाए तो झुर्रियाँ भी ख़त्म हो सकती हैं। नाज़रीन इकराम, आलू के बहुत ही हैरान कुन फ़ायदे हैं। बच्चे आम तौर पर सब्ज़ियों से दूर भागते हैं और सब्ज़ियों का नाम सुनते ही गायब हो जाते हैं, और अगर दस्तरखान पर कोई सब्ज़ी हो तो वो मुंह बनाकर खाना खाते हैं। लेकिन एक ऐसी भी सब्ज़ी है जिसके दीवाने हर उम्र के लोग हैं और वो उसे किसी न किसी शक्ल में पसंद करते हैं। जी हाँ, बात हो रही है आलू की। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे बच्चे बड़े सभी निहायत ज़ौक़ व शौक़ से खाते हैं। ये खानों में लज़्ज़त फ़राहम करने वाली बेहतरीन और सेहत बख्श ग़िज़ा है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे आलू के फ्राइज़ पसंद न हो या फिर मुख्तलिफ़ खानों में आलू शामिल करने पर एतराज़ हो। आलू तल के खाए जाएं, उन्हें उबाला जाए या फिर किसी और अंदाज़ में पकाए जाएं, ये सब को ही लजीज़ लगते हैं और इसे खाने के बहाने तलाश किए जाते हैं। आम तौर पर यह ख़याल किया जाता है कि ज़्यादा आलू खाने से वज़न बढ़ता है, लेकिन क्या आपको इस मज़ेदार सब्ज़ी के फ़वाइद भी मालूम हैं? हम बताते हैं आपको इस लज़ीज़ सब्ज़ी के ढेर सारे फ़वाइद। आलू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। नंबर 2, आलू में मौजूद अल्फ़ा लेपिक एसिड दिमागी सेहत को बेहतर करता है, जबकि डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि अल्ज़ाइमर के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को आलू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नंबर 3, आलू में मौजूद फ़ाइबर निज़ाम हाज़मा को बेहतर करता है। अगर इसे सही अंदाज़ और सही मक़दार में खाया जाए तो डायरिया से भी जल्द निजात मिल सकती है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन आलू में काफ़ी मक़दार में मौजूद पाया जाता है। ये इस सब्ज़ी का प्रोटीन है जिससे नींद बेहतर आती है। आलू में मौजूद पोटाशियम भी इंसानी जिस्म के अज़लात को आराम देता है। आलू में कैल्शियम की भी बड़ी मक़दार पाई जाती है,
जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद देती है। आलू को ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी जिल्द को बेहतर करने के लिए कारआमद माना जाता है। आलू का इस्तेमाल खुश्क जिल्द को बेहतर बनाने और चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करने में मुफीद साबित होता है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो वो नुकसान ही पहुंचाती है। आप आलू ज़रूर खाएं मगर एतदाल के साथ। तो आपको आलू का इस्तेमाल करें, लेकिन हमेशा चटपटे या फ्राइज़ की शक्ल में नहीं, बल्कि बेक करके या उबाल कर इसे सलाद का हिस्सा बनाएं ताकि ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहें और जायका भी। साइंसदानों ने दावा किया है कि उन्होंने आलू के चिप्स की कशिश का राज जान लिया है। उनके मुताबिक इंसान चिकनाई और निशास्त से भरपूर ग़िज़ाएँ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और इसकी वजह पैदाइश के वक्त मिलने वाली ग़िज़ा है। उबला हुआ आलू बग़ैर नमक के खाया जाए तो इससे हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बड़ी मदद मिलती है। आलू गोश्त, चाट हो या सलाद, हर खाने और पकवान में आलू की मौजूदगी उसका लुत्फ़ ही दोबाला कर देती है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्ज़ी है जो पूरे साल काश्त होती है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू न खाए हों या वो आलू न खाता हो, लेकिन आलू अपने फ़वाइद के एतबार से दुनिया की मुफीद तरीन सब्ज़ियों में भी शुमार होता है और यही वजह है मुतवाज़न ग़िज़ा में हमेशा आलू को शामिल रखा जाता है। ग़िज़ाइयत के मामले में आलू कितना भरपूर होता है इसका अंदाज़ा यूँ भी लगाया जा सकता है कि अगर पके हुए आलूओं का सिर्फ़ 1 कप यानी 173 ग्राम लिया जाए तो उसमें 161 कैलोरीज़ के साथ साथ विटामिन B6, पोटाशियम, तांबा यानी जो कापर है, विटामिन सी, मैंगनीज़, फास्फोरस, फाइबर, विटामिन B3 और पेंटोथेनिक एसिड की भी वाफिर मकदार होती है। 29% कार्बोहाइड्रेट्स और 5.8% प्रोटीन इनके अलावा हैं। विटामिन, प्रोटीन और मादनियात पर मुश्तमिल ये तमाम ग़िज़ाई अज्ज़ा सिर्फ़ आम लोगों ही के लिए नहीं बल्कि ग़िज़ाई माहिरीन के नज़दीक भी आलू को पसंदीदा तरीन सब्ज़ी के मकाम पर फायज़ करते हैं। इन्हीं बातों की वजह से आलू के ग़िज़ाई फ़वाइद की फ़हरिस्त बहुत लंबी है। मसलन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की नशो-नुमा बेहतर बनाने के लिए उन्हें रोज़ाना थोड़ी मक़दार में उबले हुए आलू ज़रूर खिलाने चाहिए। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कमज़ोर हों, उन्हें रोज़ाना आलू खिलाने पर कमज़ोरी ख़त्म की जा सकती है। उबला हुआ आलू बग़ैर नमक के खाया जाए तो उससे हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। बाज़ माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर रोज़ाना अच्छी मक़दार में पानी पीने के साथ साथ आलू की मुनासिब मक़दार भी खाने में शामिल रखी जाए तो गुर्दों की बहुत सी बीमारियों और तकलीफ़ों से बचा जा सकता है। इस बारे में ये दावे भी मौजूद हैं कि आलू खाने से गुर्दे की पथरियाँ टूट जाती हैं, लेकिन किसी साइंसी मुताले से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। सीने की जलन और मादे की तेज़ाबियत में भी आलू का इस्तेमाल मुफीद रहता है। एक्जिमा, दाद और चंबल और जली हुई जिल्द पर आलू का रस लगाने से भी एक्जिमा और खाल जलने के निशान बड़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, जबकि खाल भी महफूज रहती है। अगर आप आलू के मनफी असरात से
बचना चाहते हैं तो उन्हें गरम मसाले के साथ इस्तेमाल कीजिए। तिब्ब मशरिक़ में आलू को सर्द और खुश्क तासीर की हामिल सब्ज़ी बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि आलू को छिलकों समेत उबाल कर खाना उसे सालन में पकाकर खाने से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अलबत्ता रोज़ाना 250 ग्राम यानी 1 पाव से ज़्यादा आलू का इस्तेमाल फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस बन सकता है। आलू इस्तेमाल करते वक्त ये भी ज़हन नशी रखना चाहिए कि ये देर से हज़म होता है, इसलिए कब्ज़ के दौरान कमज़ोर मैदे की सूरत में आलू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अलावा इसका ज़्यादा इस्तेमाल मैदे में गैस भी पैदा करता है। ज़्यादा आलू खाने से सीने पर बलगम की शिकायत भी हो सकती है, जबकि शुगर यानी ज़ियाबितीस के मरीज़ों को बतौर ख़ास आलू खाने में मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी मक़दार होती है, जिससे खून में शक्कर की मक़दार बढ़ सकती है। हकीम साहिबान की राय में आलू खाने से गठिया के मर्ज़ की शिद्दत में इजाफ़ा होता है। आलू दुनिया भर में खाई जाने वाली पसंदीदा सब्ज़ी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू को खाने के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है? आइए आपको बताते हैं। डेकोरेशन मुहर के लिए बच्चों को बाज़ार से महंगे डेकोरेशन के निशानात नक्श करवाने के बजाय घर पर ही आलू को काट कर डिज़ाइन तैयार करें और पैसे बचाएं। सिल्वर के बर्तनों को चमकाने के लिए अगर आप साबुन से सिल्वर के बर्तन चमकाने की कोशिश करते हैं और फिर भी वो साफ़ नहीं हो रहे, तो आलू को आज़मा कर देखें। कुछ आलू सिल्वर के बर्तन में डालकर उबालें और जब वो उबल जाएं तो आलू को निकाल कर पानी को बर्तन में 1 घंटे तक पड़ा रहने दें। इसके बाद बर्तन को साबुन से साफ़ करेंगे तो वो चमक जाएंगे। ज़ंग साफ़ करने के लिए अगर किसी जगह भरी ज़ंग मौजूद हो तो आलू रगड़ें। थोड़ी ही देर बाद ज़ंग साफ़ होने के बाद वो जगह चमक जाएगी। आँखों के लिए अगर सुबह उठते हुए आँखें चिपक जाती हैं या उनमें थकन रहती है तो उठने के बाद आलू काट कर उन पर रखें। आप अपने आप को ताज़ा दम महसूस करेंगे। आलू का जूस, माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर आलूओं को बग़ैर छीले उनका जूस बनाकर पिया जाए तो उससे दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है और साथ ही ज़ख्म जल्द मुंदमिल हो जाते हैं, यानी ज़ख्म जल्द भर जाते हैं। पट्ठों की दर्द के लिए अगर आप अपने जिस्म को ठंडी या गर्म चीज़ से टिकोर करना चाहते हैं, यानी सेकना चाहते हैं, तो आलू को उबाल लें और कपड़े में रख कर तकलीफ़ वाली जगह लगाएं। अगर ठंडी टिकोर करनी हो तो आलू को फ्रिज में रखें और ठंडा होने पर इस्तेमाल करें। हांडी में नमक कम करने के लिए अगर खाना पकाते हुए हांडी में नमक ज़्यादा हो जाए तो चंद कच्चे आलू काट कर डालने से जायका नॉर्मल हो जाता है। आलू हमारी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा है और अक्सर लोग इसके फ़वाइद और नुकसानात से नावाकिफ़ होते हैं और महज जायक़े या रिवायतन इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आलू मशरिक़ और मग़रिब में मकबूल ऐसी सब्ज़ी है जो अपने अंदर बहुत से फ़वाइद समेटे हुए हैं। 15वीं सदी के आखिर में जनूबी अमेरिका के माउंट एंडीज़ में लोगों ने आलू दरियाफ़्त किया। एक ज़माना था कि आलू की काश्त कभी जनूबी अमेरिका के चंद इलाक़ों तक महदूद थी। आलू पहले पहल यूरोप पहुंचा, जहां से वो बर्रे सग़ीर
पाक व हिंद से होता हुआ चीन पहुंचा। आज आलू दुनिया भर की हर दिल अजीज़ सब्ज़ी है, लेकिन पूरी दुनिया में ये सारा साल नहीं मिलती। पाक व हिंद की ये खुशकिस्मती है कि बर्रे सग़ीर में न सिर्फ़ यहाँ आलू की बेहतरीन फसल होती है, बल्कि ये सारा साल दस्तयाब रहता है और बर्रे सग़ीर के बासियों की पसंदीदा ग़िज़ा है। आलू सर्द खुश्क तासीर का हामिल होता है। आलू में फ़ौलाद, कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस की ख़ासी मक़दार होती है, जो जिस्मानी नशो व नुमा के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा आलू में मैग्नीशियम, सोडियम, गंधक, क्लोरीन और आयोडीन भी होती है। ये अज्जा भी इंसानी सेहत के लिए अहम है। आलू में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एच, पी और 29% कार्बोहाइड्रेट्स और 5.8% प्रोटीन की मक़दार भी पाई जाती है। आलू की कई अक़साम हैं, लेकिन सुर्ख, गोला और सफ़ेद गोल्डन बेहतरीन किस्में हैं। आलू को ज़्यादा पकाने से इसके विटामिन्स ज़ाय हो जाते हैं। फ़वाइद के हवाले से आलू को उबाल कर खाना ज़्यादा मुफीद है। उबले आलू बच्चों की नशो व नुमा के लिए मुफीद है। माहिर ग़िज़ाइयत या मुआलिज की मशवरे से केले और उबले आलू का इस्तेमाल बच्चों के लाग़रपन और कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। आलू में पाए जाने वाले मैग्नीशियम की वजह से उबला हुआ आलू बग़ैर नमक के खाने से हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एक या दोनों गुर्दों में पथरी होने पर आलू खाने और आलू का पानी पीते रहने से पथरी रेज़ा रेज़ा होकर पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाती है। तमाम दिन पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी ज़रूरी है। आलू में मौजूद मैग्नीशियम पथरी को तोड़ता है और नई पथरी नहीं बनने देता। गुर्दों के दर्द और पथरी के लिए भुने हुए आलू और मूली हम वज़न लेकर उनमें सौंफ, नमक और काली मिर्च मिलाकर इस्तेमाल करना मुफीद है। आलू चूँकि अल्कली है, लिहाजा इसे बाकायदा खाने से तेज़ाबियत कम हो जाती है। कच्चे आलू का रस पीना सीने की जलन में मुफीद है। जोड़ों के दर्द के लिए भुने हुए 120 ग्राम आलू, 30 ग्राम टमाटर और थोड़ी सी अदरक लेकर यकजा करके, यानी इन चीज़ों को आपस में मिलाकर रोज़ाना खाएं। एक्जिमा में आलू का रस लगाना फ़ायदेमंद है। जली हुई जिल्द पर अगर फौरी तौर पर आलू काट कर मला जाए तो जिल्द यानी खाल न सिर्फ महफूज रहती है, बल्कि निशान भी मिट जाता है। तो ये तो थे आलू के फ़वाइद के बारे में हमने बताया। अब इसकी मुज़ीरत के बारे में, इसके नुक़सानात के बारे में भी आप लोग जान लें कि आलू देर हज़म होता है और कमज़ोर मैदे वालों को इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। बादी और बलगम भी पैदा करता है। आलू रीह पैदा करता है, यानी गैस पैदा करता है। आलू बादी है और बलगमी रुतूबात को ज़्यादा करता है। ज़ियाबितस यानी शुगर के मरीज़ों को आलू और उसके मसनूआत यानी आलू से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल, खुसूसन चिप्स, फिंगर चिप्स वग़ैरह खाने में खुसूसी एहतियात बरतनी चाहिए। नुक़रस और गठिया के लिए, नुक़रस और गठिया के बाइस होने वाले जोड़ों के दर्द में आलू मुफीद नहीं है, लिहाजा ऐसे मरीज़ों को आलू नहीं खाना चाहिए। गरम मसालों के साथ इसका इस्तेमाल ज़्यादा महफूज है। एक आदमी को एक दिन में 250 ग्राम से ज़्यादा आलू नहीं खाना चाहिए। छीले हुए आलूओं की निस्बत बग़ैर छीले हुए आलू पकाते वक्त कम विटामिन्स ज़ाय होते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये कुछ आलू के फ़वाइद के बारे में हमने आप लोगों के सामने कुछ जानकारी दी। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर हाज़िर होंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।